नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य के अष्टम भाव की। सूर्य अष्टम भाव में क्या कहते हैं? आप लोग जान रहे होंगे कि सूर्य अष्टम भाव में, जिसे त्रिक भाव भी बोला जाता है, आप इस कुंडली में देख रहे होंगे कि जहां पे सूर्य बैठे हुए हैं वहां उसको बोलते हैं हम अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या देता है आप लोग जान रहे होंगे, वहां से रिलेटेड ये है। और देखिए, त्रिक भाव, इसे त्रिक भाव बोलते हैं। और 6, 8, 12, क्योंकि आज अष्टम भाव की बात कर रहे हैं जहां सूर्य बैठते हैं, तो आप लोगों को इस चीज का ज्ञान है आप लोगों को कि नहीं, मैं आपको बताता हूं। यहां से हम लोग गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, आयु और यहां पे जो सूर्य का जो पहलू है, सूर्य देवता को यहां पे त्रिक भाव का दोष नहीं लगता, अष्टम भाव का दोष नहीं लगता। यहां पे सूर्य व्यक्ति को थोड़ा जिंदगी में मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, लेकिन यहां का व्यक्ति जिस जातक की कुंडली में यहां पे सूर्य बैठे होते हैं, वो व्यक्ति, उसके अंदर एक नेचुरल पावर होती है। नेचुरल कुछ गॉड जो है उसकी हेल्प करता है। अगर हम बात करें, यहां पे जब सूर्य बैठते हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, जो कि वाणी का भाव होता है, ससुराल पक्ष का भाव होता है। तो व्यक्ति को यहां पे थोड़ा सा बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति बना देते हैं। बहुत साफ बोलते हैं व्यक्ति, जो भी बात उन्हें कहना होता है बिल्कुल साफ कहते हैं। किसी से ये खुद जो चुगली लोग करते हैं, पीछे बात करते हैं, इन लोगों के अंदर ये नेचर नहीं होता। ये जो बात कहते हैं वो आपके सामने कहेंगे, आपके बारे में जो भी बात उन्हें बोलनी होगी आपके सामने कहेंगे। क्योंकि सूर्य जो अष्टम भाव में होते हैं, व्यक्ति को बहुत ईमानदार बना देते हैं। व्यक्ति बहुत ही ईमानदार होता है, किसी का एक पैसा उसे लेना नहीं है, और अगर उसने किसी से लिया है तो उसको किसी 1 रुपए की बेईमानी नहीं करनी। यहां पे व्यक्ति परिश्रम करता है। दूसरा, जब यहां पे सूर्य बैठते हैं, थोड़ा सा बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा मन मुटाव करा देते हैं। जैसे मन मुटाव क्या, वो बड़े बुजुर्ग खुद इनको अपने उन पर जैसे एक अलग सा, एक जो अष्टम भाव के सूर्य होने के कारण उनको खुद लगता है कि व्यक्ति कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब एक शंका सी बना देते हैं, जिससे वो खिंचाव चलता है बुजुर्गों से। इन लोगों का कुछ खिंचाव चलता रहता है। ये नहीं करते, बुजुर्ग ही इनको मतलब उतना मान सम्मान नहीं देते, और आपस में कुछ खटपट चलती रहती है। यहां पे देखा गया है कि जो जातक होता है उसकी अपने पिता से ही नहीं बनती, क्योंकि बुजुर्ग में वो भी आते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जातक को अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, और जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होंगी। और यहाँ पे एक चीज और देखी गई है, परिवार के कुटुंब और भाई बहन और जैसे मान लिया परिवार होता है, ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा
जो है इनका कुछ मतलब धोखा देने की प्रवृत्ति इनको लोगों की हो जाती है, और ये लोग धोखा दे देते हैं। जैसे किसी को कुछ भी पैसा दिया, या मतलब कोई बात है, या परिवार के नाते कोई अपनी इम्पोर्टेंट बात जो है शेयर कर देते हैं परिवार में, कुटुंब में, मतलब अपने रिश्तेदारों में। तो कहीं पे जब कोई आपको वो कार्य करना होता है तो कहीं ना कहीं आपका वो लोग नुकसान कराने की कोशिश करते हैं। तो जिन व्यक्तियों का सूर्य अष्टम भाव में है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अपनी गुप्त बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को ये शेयर ना करें, अपने पास रखें। जब उनका कार्य हो जाए तब बताएं, उससे पहले बताने का प्रयास ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे सूर्य जब अष्टम भाव में होते हैं तो व्यक्ति के मान सम्मान में अक्सर एक टेंशन सी चली रहती है। कहीं पे वो कार्य सबके लिए अच्छा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान में हानि पहुंचती रहती है। हानि जो है उसके मान सम्मान में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक ठेस लगती रहती है। इसलिए मैं इन लोगों को एक रेमेडी बताऊंगा कि अपने बड़े बुजुर्गों को खास करके सम्मान करना चाहिए। जो भी आपसे अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनका जो है उनको सम्मान करें, उनके पैर स्पर्श करें और उनका मान सम्मान करें, जिससे इनका थोड़ा सा ये इस चीज में इनको लाभ होगा। और जब सूर्य अष्टम भाव में होते हैं तो रीजन क्या है कि इनको अपने ससुराल पक्ष से भी बनानी चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य होने के कारण डायरेक्ट ससुराल भाव को भी देखते हैं और सेविंग भाव को देखते हैं, तो वाणी भाव को देखते हैं। तो थोड़ा सा वाणी से खरे होने के कारण, बिल्कुल स्पष्ट बात बोलने के कारण कहीं ना कहीं इनको जो है लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन गलत होते नहीं है, क्योंकि ये अपनी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते हैं, जहां कहीं ना कहीं हल्का मन मुटाव हो जाता है। यहां पे मैं एक चीज और कहूंगा कि जो है ससुराल भाव से भी इन लोगों को मतलब झगड़ा बना के नहीं रखना चाहिए, प्रेम संबंध स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं झगड़ा करते। रीजन क्या है, इनकी स्पष्टता, जो बात सत्य है उसको सत्य को बोलना, वो कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा लोग पसंद करना कम पसंद करते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति पैसे को बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत संभाल के। सेविंग्स जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। ये लोग बहुत पैसे को संभाल के और अपने ऊपर ना खर्च करना उतना, जो कि अपने परिवार पे या अपने परिवार पे, अपने भाई बहनों पे, इन लोगों पे ये लोग खर्च कर देते हैं। अपने पे नहीं, अपनों पे खर्च कर देते हैं। मतलब अपने परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, इनके ऊपर सबके, मतलब अगर कोई मांग देगा, बच्चे, तो उनको पैसा दे देंगे, मगर अपने ऊपर जो है वो पैसा खर्च नहीं करना करते। इसलिए लोग उनको कंजूस समझते हैं, लेकिन ये कंजूस हो। मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने परिवार पे खर्च कर देते हैं, अपने सगे संबंधियों पे खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने ऊपर उतना पैसा, ये अपने ऊपर पैसा खर्च करना नहीं पसंद करते। सेविंग्स मेंटेन रखते हैं। और इन व्यक्तियों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिनको आप खर्च करते हैं वही आपको कंजूस भी कह सकते हैं, लेकिन आप हकीकत में कंजूस होते नहीं, क्योंकि आप केवल वही जान सकता है इनको, जो जिनको आप पैसा देते हैं वही समझेंगे कि आप कंजूस नहीं। बाकी आपको सारे कंजूस कहते हैं, लेकिन आप ऐसे होते नहीं। तो जो लोग आपको
पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, कुछ भी करें, कितनी भी षड्यंत्र आपके प्रति करें, लेकिन सूर्य जब अष्टम भाव में होते हैं एक चीज और देते हैं, दुश्मन कभी आपसे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। दुश्मन कभी आपसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और षड्यंत्र जो भी कर लें, विन आपको ही होना है। क्योंकि तो मैंने अभी पहले ही आपसे बोला था कि कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें जो आपको मिलती हैं वो एक अलग है। और ऐसे जातकों को कभी कभी क्या, अष्टम भाव में सूर्य होने से आप लोगों को कभी गुप्त धन की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि भाव गुप्त भाव भी है। ऐसे व्यक्तियों को आयु बहुत अच्छी होती है, आयु से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रोग के विषय में कोई इतनी बात कहेंगे कि वैसे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन गुप्त रोगों के विषय में गुप्त थोड़ा सा अपने लेके ध्यान रखना चाहिए, गुप्त रोगों से रिलेटेड। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आयु बहुत अच्छी होती है और ये लोग जीवन एक अच्छा व्यतीत करते हैं, परिश्रमी होते हैं और जिंदगी को जमीन से ऊंचाई पे लाने का कार्य करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपका अष्टम भाव में सूर्य है तो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके उत्तर का जवाब देने। ओके, धन्यवाद।